माता हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो हरि
Nittai, 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 Gauranga. Nittai, Nittai, Gauranga. Jaya, Jaya, Prabhupada, 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 Jaya, Jaya, Prabhupada. Gurudev, Jaya, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गो प्रेमानंदे हरि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं तं इन्द्रं ध्यायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले मैं आप सब से सबके पास बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे माननीय श्रीपाद वेणुदत्त प्रभु जी के पास मैं बहुत आभारी हूँ। प्राची माता की बहुत आभारी हूँ कि ये अवसर दिया है। आप सब बहुत वरिष्ठ भक्त है और मैं बहुत ही नवीन भक्त हूँ, लेकिन फिर भी ये मौका दिया है ताकि मैं कृष्ण कथा बोल के अपनी खुद की शुद्धिकरण कर पाऊँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है। हमारे आचार्य में से श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, जिनको ठाकुर महाशय के नाम से भी जाना जाता था, आज उनका आविर्भाव तिथि है। जब जिस दिन वो इस भौतिक जगत में उनका आविर्भाव हुआ वो तिथि है। तो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु के बहुत ही प्रिय थे। और जब श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी का जब जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय महाप्रभु ने ये तय किया था कि वो जो कृष्ण प्रेम का धन जो गोलोक धाम से लेकर आए थे, वो धन वो नरोत्तम दास ठाकुर के पास देकर जाने वाले हैं, ये उन्होंने तय कर लिया था। तो इतने प्रिय थे उनके। तो आज हम श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर का उनके लिखा हुआ एक भजन, वैष्णव भजन हम गाएंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो ये भजन है निताई पद कमल। तो अगर आपको ये भजन आता है तो आप मेरे पीछे पीछे गाए, और अगर आपके पास अगर नहीं आता है तो आप लिरिक्स देख कर गा सकते हैं, या फिर अच्छे से आप सुनिए ध्यान से। तो मैं एक एक स्टैंजा गाऊंगी और फिर उसको समझाने की कोशिश करूंगी। निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला
जे छाया जगत जुड़ा, जे जे छाया जगत जुड़ा। तो इसमें क्या कह रहे हैं ठाकुर महाशय, क्या कह रहे हैं कि निताई पद कमलम। तो निताई कौन है? निताई है हमारे नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। हमारे आचार्यों ने ये कहा है कि ब्रजेंद्र नंदन जे सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताई। मतलब जो ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज के जो महाराज थे, नंद महाराज, उनके नंदन कौन बने? सची सुत। सुत मतलब बेटा, पुत्र। तो सची माता के पुत्र वही बने। कौन? कृष्ण भगवान। किस रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और बलराम होइलो निताई, स्वयं बलराम जी नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में आए। तो बलराम जी कौन है? बलराम है आदि गुरु। मतलब जो नित्यानंद प्रभु है वो हमारे आदि गुरु है। तो ये जो भजन है, ये इसमें ठाकुर महाशय में समझा रहे कि निताई पद कमल, श्री नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है, कोटि चंद्र सुशीतल। आप सोचो कि जब गर्मी का मौसम होता है, उस समय जब पूर्णिमा की रात आती है और जब वो चंद्रमा की जो शीतलता होती है वो हमें कितनी अच्छी लगती है। एक चंद्रमा की शीतलता हमें कितनी अच्छी लगती है कि कितना आराम मिल गया गर्मी के मौसम में। तो नित्यानंद प्रभु के जो चरण है वो ऐसे कोटि कोटि चंद्र के समान है। उनके चरणों में इतनी शीतलता है कि पूरा जो जगत है, पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है, वो पूरा विश्व ब्रह्मांड उस शीतलता को का लाभ ले सकता है। शीतलता का लाभ मतलब क्या? हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम कुछ ना कुछ टेंशन में होते हैं। बेटी की शादी नहीं हो रही है, या बेटी की शादी नहीं हो रही, या बच्चे बात नहीं मानते, मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ टेंशन रहेगा। नौकरी में ये हो गया, वो हो गया, कोई ना कोई टेंशन हमें रहेगा ही। क्योंकि हम भौतिक जगत में ना दुखालय है। कृष्ण ने बोला है ना, दुखालय अशाश्वतम, सुखालय अशाश्वतम नहीं बोला है। तो दुख तो रहेगा ही, लेकिन ये सभी दुख से हम एकमात्र नित्यानंद प्रभु के अगर चरण कमल पकड़ लेते हैं तो इस सब दुख से हम मुक्त हो जाएंगे। तो नित्याय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। पूरा जगत इसमें आराम से ये शीतलता का लाभ उठा सकता है, सिर्फ अगर हम नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़े तो। फिर है नो निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाए ना। मतलब महाप्रभु हमें क्या देने आए थे? कोई भी हाथ उठा के बता सकता है कि महाप्रभु क्यों आए थे, हमें क्या देने आए थे? हरि नाम। लेकिन हरि नाम के माध्यम से क्या देने आए थे? भक्ति और कृष्ण प्रेम। तो यहाँ कहा है नो निताई बिने भाई, बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा के राधा कृष्ण पाइते नहीं। राधा कृष्ण किसी को नहीं मिल सकता। हम अगर डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ने जाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी? जगाई जैसी हालत होगी। जगाई की तरफ महाप्रभु ने देखा भी नहीं था। मधाई ने जब नित्यानंद प्रभु के सिर पे मटका फेंक के मारा था, तब महाप्रभु ने चक्रा को बुलाया था, चक्रा चक्रा चक्रा। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण पकड़ के बोला कि नहीं, इसको अब छोड़ दो, इसको अब क्षमा कर दो। तो तब मधाई ने जगाई को कहा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मैंने इनको मारा, उसके बाद भी इन्होंने मुझे क्षमा के लिए, मेरी क्षमा के लिए याचना की। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु के शरण लिए कि आप महान है, आप कोई महान व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए तुरंत महाप्रभु ने उन पर कृपा कर दी। लेकिन मधाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु के चरण नहीं पकड़े थे, इसलिए महाप्रभु ने मधाई की तरफ देखा भी नहीं था। तो हैनो निताई बिने भाई, बिना नित्यानंद, बिना गुरु के चरण पकड़े हम राधा कृष्ण तक नहीं जा सकते। डायरेक्ट हम राधा कृष्ण की अगर सेवा कर रहे हैं तो ठीक है,
लेकिन टाइम लगेगा। हो सकता है और बहुत सारे जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनाम अंते, हो सकता है, शायद, उसमें भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़े तो ये जन्म में ही गारंटी है। तो हेनो निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ कोरी धरो निताइये पाए, दृढ़ कोरी धरो निताइये पाए। मतलब एकदम दृढ़ता से ये नित्यानंद प्रभु के चरण जो है वो पकड़ लो, छोड़ो मत, एकदम पकड़ के रखो। कुछ भी हो, गुरु के चरण पकड़ के रखो। हमें ऐसा लग सकता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम अपनी तरीके से भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम अपनी तरीके से वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ना मतलब क्या? गुरु के चरण पकड़ना मतलब क्या? कि हम गुरु, अब जो हमारे दीक्षा गुरु है उनसे क्या हम रोज बात कर पाते हैं? ऐसे तो बात कर पाते, लेकिन क्या साक्षात हम उनसे बात कर पाते हैं? कितने लोग हम हर रोज साक्षात बात कर पाते दीक्षा गुरु से? कोई भी है? मैं भी नहीं हूँ। हम कोई भी नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए, इसीलिए जरूरत है शिक्षा गुरु की। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अभिन्न है। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है। तो जब कोई हमारे शिक्षा गुरु है, हमें किसी को जो हमसे वरिष्ठ है भक्ति में, सिर्फ उम्र में नहीं, भक्ति में जो वरिष्ठ है, जो आगे है, जो खुद भी स्वयं किसी के शिक्षा के अनुगामी है, उनसे हमें गाइडेंस लेना चाहिए कि मैं ऐसे करके सेवा कर रही हूँ, या मैं ऐसे ये भक्ति में ये कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। जब हम इस तरीके से शिक्षा लेते हैं गुरु से, तब हम भक्ति में बहुत अग्रगति से आगे बढ़ सकते हैं। वरना बहुत स्लो होगा, क्योंकि हम अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कोई गुरु हमें बता दे, छोटा बच्चा है, यशोदा है, यशोदा अपने हिसाब से खेलेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन माता आके बोलेगी, ए यशोदा पढ़ने बैठो, ए यशोदा अब स्कूल जाने का टाइम है, तो तब उसको पता चलेगा कि हाँ अच्छा, ये टाइम स्कूल जाने का, ये टाइम खेलने का, ये टाइम पढ़ाई करने का है। अगर अगर माता आके उसको कुछ भी नहीं बोलेगी तो क्या होगा? वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करेगी, है ना? वैसे ही हम भी भक्ति में अपने हिसाब से अगर कुछ करेंगे तो स्लो मोशन में चलेगा, लेकिन बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो हमें उंगली पकड़ के बता दे कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ऐसा करो, ये मत करो, तब हम आगे जल्दी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए दृढ़ता से हमें गुरु के चरण पकड़ने पड़ेंगे, और हमें कोई ऐसे व्यक्ति शिक्षा गुरु के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए जो हमसे भक्ति में आगे है, जो हमें सही गाइडेंस, गाइडेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, सही मार्गदर्शन दे सके, ये बहुत जरूरी है। फिर सेकंड वर्स, शेषम बंधो नहीं जाल। अभी समय समय की वजह से मैं एक एक बार गा रही हूँ और मैं समझा रही हूँ। शेषम बंध नाही जार, वृथा जन्म गैलो तार। तो संबंध मतलब हमारा रिलेशन, जो जिनका नित्यानंद प्रभु से कोई संबंध नहीं है, जिनको लगता है कि नहीं राधा कृष्ण ही सब है, अब मैं राधा कृष्ण डायरेक्ट सेवा करना है मुझे, महाप्रभु को भी छोड़ दिया, नित्यानंद प्रभु को भी छोड़ दिया, तो क्या होगा? उनका जन्म वृथा है, वृथा गया, वेस्ट हो गया, किसी काम का नहीं रहा। क्योंकि डायरेक्ट तो राधा कृष्ण कैसे हमें स्वीकार करेंगे? हमारे अंदर हम जब दीक्षा लेते तो हम कहते हैं ना कि दास अनुदास भाव में हमें सेवा करना है। तो वो भाव है क्या हमारे अंदर, ये देखना पड़ेगा। सच में क्या हम दास अनुदास है, कि हम एक्चुअली अंदर से सोच रहे कि नहीं मुझे तो सब आता है, मैं बॉस हूँ, बॉस अनु बॉस। तो ये वो दास अनुदास भाव तब आएगा जब हम राधा कृष्ण को समझेंगे कि श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य,
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा कृष्ण का कंबाइंड जुड़ा हुआ फॉर्म है, स्वरूप है। और उनकी सेवा कौन कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु। तो हमें उन नित्यानंद प्रभु के जो सेवक है उनकी सेवा में लगना चाहिए। तो उनकी सेवा में कौन है? गुरु महाराज है। गुरु महाराज की सेवा में कौन है? अच्छा, सेवा मतलब क्या है? सेवा मतलब हमें लगता है कि किसी को घर पे बुलाना, अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाना, ये भी एक तरीके का सेवा है। ऐसा नहीं कि ये सेवा नहीं है, ये बहुत उत्तम सेवा है, प्रसाद सेवा उत्तम सेवा है। लेकिन हम गुरुदेव को तो हमेशा बना के नहीं प्रसाद वो प्रदान निवेदन कर नहीं सकते ना। तो दूसरी क्या सेवा हो सकती है? तो गुरु के वाणी को श्रवण करना, ये बहुत जरूरी सेवा है। वाणी सेवा, गुरु गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस है उसका पालन करना, ये बहुत जरूरी सेवा है। तो इस तरीके से हमें गुरु की सेवा करनी है। और जो हमारे शिक्षा गुरु हैं उनके वो जिस तरीके से हमें मार्गदर्शन दिखाए, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हमें उनकी सेवा करनी है। तो फिर क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर? से पशु बौरो दुराचार। इंसान तो कहा ही नहीं है उनको, जिनका नित्यानंद प्रभु से संबंध नहीं है वो इंसान भी उनको नहीं कहा है, उनको कहा है पशु, पशु समान, जो नित्यानंद प्रभु से अपना संबंध नहीं रखते। और दुराचार, जिनका आचार बहुत ही गंदा है, दुराचारी कहा है उनको। तो ऐसे लोग जो नित्यानंद प्रभु या जो गुरु गुरु को नहीं मानते, उनको पशु कहा है और उनको दुराचारी कहा है। बहुत लोग कहते हैं कि भक्ति तो मेरे मन में है, मैं मन से भक्ति करता हूँ या मन से भक्ति करती हूँ। बहुत लोग, मैं, अब मुझे पता नहीं आप लोग ऐसे लोगों से मिले हो कि नहीं, लेकिन मैं बहुत मिली हूँ। अगर मैं उनको कहती हूँ कि आप हरिनाम जप करो, अरे मैं तो मन में हमेशा भगवान की चिंता करता हूँ, मैं तो बहुत, मेरे में भक्ति है, मैं ये सब जप वप में नहीं मानता, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। तो जप क्या है? भगवान के दिव्य नाम है। अगर भगवान से प्रेम है तो उनके नाम से भी तो प्रेम होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे पशु, इनको पशु कहा है, मैंने नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि ऐसे पशु बहुत दुराचारी है। निताई ना बोलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे। तो जो अपने मुख से नित्याई का नाम ना ले, हम गाते हैं ना जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय एक चक्र धाम एक चक्र धाम, जय एक चक्र धाम, जय नित्यानंद राम। तो जो लोग नित्यानंद प्रभु का नाम अपने मुंह से नहीं लेते हैं और जो ये संसार के सुख में बहुत मौज मस्ती में रहना चाहते हैं, रहते हैं, उनके लिए कहा है कि उनकी विद्या, मतलब जो एजुकेशन, बहुत लोग होते हैं बहुत बहुत एजुकेटेड, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, बिजनेसमैन है, बहुत करोड़ों पैसे है, लेकिन नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं मुंह से ले सकते। तो और विद्या कुले, कुल मतलब जो वंश कहते हैं ना, कौन से ये कौन से वंश का है, तो उसको कुल, कौन से कुल से है, तो कोई बहुत अमिताभ बच्चन का पोता होगा, लेकिन अगर मुंह से नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लिया तो उसकी तो लाइफ वेस्ट, उसकी लाइफ वेस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने करोड़ों पैसे हैं, जब जाना होगा तो पैसे वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। कोई भी, ना ना पुत्र, ना पौत्र, ना पति, ना पत्नी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब जाने का मौका आएगा तब ये देह छोड़ के जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद का जो शरीर मिलेगा वो इंसान का मिलेगा या कुत्ते का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, पक्षी का मिलेगा, और भी बहुत सारे प्राणी हैं जिसका नाम मुझे हिंदी में नहीं आता है लेकिन कोई गारंटी नहीं है।
अगर किसी ने नित्यानंद प्रभु का नाम मुंह से नहीं लिया है तो इसलिए हमें हमेशा हमेशा गुरुदेव मतलब नित्यानंद प्रभु, हमेशा उनके शरणों को पकड़ के रखना चाहिए, हमेशा उनके शरणागत हमें रहना चाहिए। और कोई सीनियर वरिष्ठ भक्त से हमेशा हमें इन मार्गदर्शन लेना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं कि नहीं, ये आप बताएं हमें, आप गाइड कीजिए हमें, ये बहुत जरूरी है। फिर तीसरे वर्ष में क्या कह रहे हैं, अहंकारे मत होया निताय पद पासोरिया असत्यरे सत्य परिमाने असत्यरे सत्य परिमाने अहंकारे मत होया। अब हमें लग सकता है कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, मुझे भी लगता है कभी कभी अरे मेरे अंदर कोई अहंकार ही नहीं है, ये सोचना ही अहंकार है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर अहंकार है, क्योंकि जिसके अंदर अहंकार नहीं है उसको ये नहीं पता चलता कि उसके अंदर अहंकार नहीं है। उसको हमेशा लगेगा कि अरे मैं कितना गिरा हुआ हूँ, वो हमेशा सोचेगा कि सब वरिष्ठ भक्त है, मैं कितना नीचे हूँ। लेकिन जैसे ही हमारे मन में ये सोच आती है कि मैंने तो इतनी सेवा की है, देखो मैंने कितनी सेवा की है, मैं इतने वैष्णवों का भोजन बनाती हूँ या कोई भी बनाता हूँ जो भी, या मैंने इतना डोनेट किया है मंदिर में, ऐसे बहुत बार हमारे मन में ख्याल आ सकता है ना। तो ये सब अहंकार है, ये सब मिथ्या अहंकार है। देने वाला कौन है? कृष्ण। अगर कृष्णा नहीं देंगे तो एक भी कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। ये हाथ पैर जो चल रहा है, ये जो मुंह चल रहा है, ये भी कृष्णा का ही देन है, इसलिए मुंह चल रहा है, वरना मुंह बंद हो जाएगा। तो इसलिए अहंकारे मत्त होइया, मत्त मतलब पागल। निताई पद पाशरिया मतलब निताई पद नित्यानंद के चरणों को हमने साइड कर दिया, अरे गुरु ठीक है, गुरु की दीक्षा तो हो गई ना, अभी हम अपने हिसाब से कर सकते हो, दीक्षा तो चलो हो गई, या अगर दीक्षा नहीं हुई है तो हाँ दीक्षा दीक्षा सब ठीक है, हम मंदिर तो आ रहे हैं ना। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो मतलब हम नित्यानंद प्रभु के चरणों को साइड कर रहे हैं, मतलब हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो हमें हमें निताई निताई के चरणों को साइड नहीं करना है, सेंटर में रखना है। और क्या कह रहे हैं, असत्य ने सत्य कोरी माने, मतलब जो असत्य है, माया है, उसको हम सत्य मानते हैं कि मेरा मेरा परिवार ही सब कुछ सत्य है, बाकी ये सब कुछ साइड में चलेगा, लेकिन मेरा परिवार सबसे सत्य है, या मेरी नौकरी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब माया है। तो असत्य रे सत्य कोरी माने निताये करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। निताई जब नित्यानंद प्रभु की करुणा जब हमारे ऊपर होगी, निताये करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। अगर नित्यानंद प्रभु की करुणा हो गई तो राधा कृष्ण ब्रज में राधा कृष्ण को हम ऐसे ही पा लेंगे। धरो निताई चरण दुखानी, धरो निताई चरण दुखानी मतलब धरो, पकड़ लो नित्यानंद के दो चरणों को। निताई चरण सत्य ताहार सेवक, ये बहुत जरूरी है। निताई चरण सत्य, नित्यानंद के चरणों को माया मत समझो, वो सत्य है। और ताहार सेवक नित्य, जो नित्यानंद प्रभु के सेवक है वो भी सत्य है और वो नित्य है, उनके चरणों को हमें पकड़ना है। तो यहाँ इस बात पे एक बहुत जरूरी चीज है कि ये महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु की वाक्य है, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, प्रभु कहे दुई करो शीघ्र पावे कृष्णेर चरण। तो प्रभु कहे, प्रभु मतलब कौन? महाप्रभु। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो, ये दो चीज अगर हम बार बार करेंगे शीघ्र पावे। ऐसा नहीं कि हाँ
आपको मिलेगा, शीघ्र शीघ्र पावे श्री कृष्णेर चरण। लेकिन वैष्णव सेवा करने के बाद भी हमें बहुत बार हम देखते हैं कि हमें फिर भी नाम में रुचि नहीं आती। क्यों नहीं रुचि आती? इसके पीछे कारण ये है कि हम कभी कभी, हमें चार चीज याद रखना है। चार सी और दो पी। सी पी, ये फॉर्मूला है। ये चार सी क्या है? नो कंप्लेन। नो कंप्लेन। तो बहुत बार हम कंप्लेन करते कि अरे मैंने तो कर ही दिया था, आनी माटे બધું રહી ગયું મારું। ये तो कंप्लेन हम किसी के पास जाके बोलते हैं, अगर बहू है तो सास के बारे में कंप्लेन करेगी, सास है तो बहू के लिए कंप्लेन करेगी, या हम पति के बारे में कंप्लेन करेंगे, पति है तो अपने पत्नी के लिए। तो नो कंप्लेन, हमें किसी के बारे में कंप्लेन नहीं करना है, किसी और का दोष नहीं देखना है। जब हम किसी और का दोष देखते हैं तो हरिनाम में हमारी रुचि कम हो जाएगी। क्योंकि दोष देखना किसका गुण है? मक्खी का। मक्खी क्या करती है? यहाँ खीर रखा हुआ है और वहां कचरा पड़ा हुआ है, मक्खी खीर को छोड़ के कचरे पे ही जाएगी। लेकिन जो मधुमक्खी है उसके क्या गुण है? मधुमक्खी मध मध लेने ही जाएगी। उसके सामने कितना भी कचरा पड़ा है लेकिन बीच में कहीं अच्छा फूल फ्लावर है ना, तो वो फूल के ऊपर ही बैठेगी। तो हमें मधुमक्खी जैसा बनना है, मक्खी जैसा नहीं बनना है। सो नो कंप्लेन। फिर दूसरा सी क्या है? नो कंपैरिजन, तुलना। हम हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। मेरा पति ऐसा होता ना तो मैं ये 16 क्या 62 माला करता या 64 माला करता या करती। तो ये हम हमेशा तुलना करते, अरे मारो દીકરો આવો હોત ને તો પછી તમે જોઈ લ્યો હું શું કરી શકત। भाई मेरी गुजराती बहुत ही खराब है, लेकिन ये लेकिन हमारी आदत होती है तुलना करना कि अरे मेरा तो ये रह गया ना इसलिए, उसका तो ऐसा है इसलिए। तो हमें तुलना नहीं करना है, अपनी तुलना खुद से करनी है कि मैं कल कैसा था या कैसी थी, आज कैसी हूँ। कल मेरे पास क्या था या क्या नहीं था, आज मेरे पास क्या है या क्या नहीं है। खुद से तुलना करना है, दूसरों के साथ तुलना नहीं करना है। अपना भी नहीं करना है, अपने परिवार वालों का भी नहीं करना है कि मेरा पति तो ऐसा है, उसका पति कितना अच्छा है, या मेरा बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा कितना अच्छा है। ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, सबके लिए खराबी है। बच्चे पे भी बहुत माइंड पे उसका इम्पैक्ट होता है। तो किसी की तुलना नहीं करनी है। सुन, पहला क्या है? नो नो कंप्लेन। और दूसरा नो नो कंपैरिजन। तीसरा है नो कंपटीशन। स्पर्धा करते हैं ना, कॉम्पीट करते हैं। हाँ, उसने 2 साड़ी ली, मैं 5 लेकर दिखाऊंगी। करते हैं कि नहीं हम? कंपटीशन माइंड में आता है ना, कंपटीशन। अरे उसके बच्चे को 90% मिला, तू पढ़, पूरा दिन पढ़, तुझे 99% आना चाहिए। 99 नहीं तो उसको 90 आए तो तुझे 91 तो आना ही चाहिए। कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं करना है, खुद के साथ करना है। अगर कल मुझे 60% आया तो मेरा कंपटीशन होना चाहिए कि 65 आ सके खुद के साथ। कल मैंने 4 माला किया तो कंपटीशन खुद के साथ होना चाहिए कि आज मैं 8 माला कर सकूं। तो फर्स्ट क्या हुआ? नो कंप्लेन। दूसरा नो नो कंपैरिजन। तीसरा नो नो कंपटीशन। चौथा सबसे जरूरी है, चारों ही जरूरी है, नो क्रिटिसिज्म। हम दूसरों की जो निंदा करते हैं ना, उसकी वजह से हमें कभी भी हरिनाम में रुचि नहीं आएगा। चाहे कितनी भी हम वैष्णव सेवा, जितनी भी माला कर ले, एकादशी के दिन 64 माला कर ले, 64 क्या 108 माला भी कर लेना, फिर भी हमें रुचि नहीं आएगी, फिर भी हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी आदत है ना निंदा करने की। तो इसकी नो क्रिटिसिज्म सबसे जरूरी है। जैसे ही मुंह में किसी, जैसे ही मुंह से निकलने वाला हो, अरे उसने तो, अरे बहुत अच्छी है वो, एकदम मस्त है, तुरंत बात को बदल दो।
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि अरे उसने क्या बना, अरे पड़ोसी के घर में क्या हुआ, फिर हम बात करना प्रजल्प में चले जाते हैं, और प्रजल्प करते करते क्या होता है, निंदा करने लगते हैं। तो जब तक ये निंदा बंद नहीं होगा, 100% बंद नहीं होगा, तब तक पॉसिबल ही नहीं है, महाप्रभु देखेंगे ही नहीं, उनको थोड़ी ना अपने गोलोक धाम में कचरा चाहिए। तो हमारे अंदर का कचरा जब तक साफ नहीं होगा, हमें यहीं बार बार आना पड़ेगा, गारंटीड, लिख के। तो पहली चीज, नो कंप्लेन, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, नो क्रिटिसिज्म। ये हुआ 4 C। अभी 2 P, प से 2। एक है प्रणाम। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है ना, 9वें अध्याय 34 वर्ष में, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि माम एवश्यसि युक्त वैभव आत्मानम मत परायणम। तो फर्स्ट प जो है, पी, प्रणाम। जब भी हम कोई भक्त को देखें, जब भी हम भगवान के सामने आए, तुरंत हमें प्रणाम करना चाहिए, सर झुका के प्रणाम करना चाहिए। जितनी बार सर झुकाएंगे उतनी बार भगवान हमारे अंदर से अहंकार निकालेगा। ये अहंकार की वजह से ही हमारे मुंह से जो निंदा निकलती है, निंदा कब निकलेगी, जब हमें लगता है कि मैं उससे अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मेरे अंदर उससे ज्यादा गुण है, तभी मेरे मुंह से उसके बारे में दोष निकल सकता है ना, वरना कैसे निकलेगा दोष किसी का। तो जितनी बार हम भगवान के आगे प्रणाम करेंगे, जितनी बार हम भक्तों के आगे झुकेंगे, उतनी जल्दी भगवान हमारे अंदर से अहंकार, मिथ्या अहंकार, अनर्थों का नाश करेंगे। तो प्रणाम बहुत जरूरी है। और आप आपके जीवन में, मुझे पता नहीं कि ये अनुभव है कि नहीं, मेरे जीवन में है मुझे, कि ऐसे लोग हैं जो भगवान के सामने आकर खुद को नहीं झुकाएंगे। वो सोचते कि मैं क्यों झुकूं, क्या है ये, तो मूर्ति है, इसमें थोड़ी ना कोई वो है, तुम इसको भगवान मानते हो। सुना है मैंने अपने कानों से ही। अच्छा, अभी मैंने जो ये बोला, ये क्रिटिसिज्म नहीं हुआ क्या? ये क्रिटिसिज्म हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों को लगता है कि ये क्रिटिसिज्म है? आप हाथ ऊपर करके बताओ। किसी को नहीं लगता कि ये क्रिटिसिज्म है? हाँ, क्रिटिसिज्म कब होता है, जब हम किसी के बारे में एक किसी और व्यक्ति के आगे बात करते हैं, और उस और आप उसको जानते हो, और उसके प्रति जो आपके अंदर रिस्पेक्ट है वो कम हो जाए, वो क्रिटिसिज्म है। आपका आपका भाव अगर ऐसा है कि मुझे इसकी निंदा करनी है, तब वो क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर किसी को कुछ सिखाने के लिए, मैं बिना नाम बताए आपको कुछ बताने के लिए शेयर कर रही हूँ, आप तो जानती नहीं हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन हम सीख रहे हैं इससे कुछ, तो वो क्रिटिसिज्म नहीं है। क्योंकि ना मैंने नाम लिया है किसी का, ना आप उनको जानते हो, लेकिन हम इससे सीख सकते हैं। हमें सतर्क रहना है कि हमें क्या करना है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवान के आगे सर नहीं झुकाते, बट हमें झुकाना है। तो प्रणाम। और दूसरा है प्रार्थना, प्रेयर। प्रणाम एंड प्रेयर, ये प्रार्थना जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। और ये जो वैष्णव भजन जो है, जितने भी वैष्णव भजन है, बहुत ज्यादातर वैष्णव भजन बंगाली में है, लेकिन फिर भी अगर आप ये वैष्णव भजन गाएंगे, तो इसमें आशीर्वाद ऑलरेडी, जो वैष्णवों के जो आशीर्वाद है वो इसमें ऑलरेडी है, क्योंकि ये सब उनकी प्रार्थनाएं हैं। तो ये वैष्णव भजन गाना बहुत ही पावरफुल है। अगर आप भगवान के आगे बैठकर हर रोज एक वैष्णव भजन गाओगे, तो आपको खुद को ही पता चलेगा कि आपके ऊपर कितनी कृपा बरस रही है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। और हमें प्रार्थना करना चाहिए, जब भी हमारे मन में किसी के प्रति कोई बुरी सोच आ जाती है, तो हमें तुरंत अपने गुरु महाराज के जो आलेख्य होता है, मतलब जो छवि है, और प्रभुपाद जी, और हमारे जो विग्रह है या हमारे जो मंदिर है, वहां जाके तुरंत हमें उनको बोलना चाहिए
कि मेरे मन में इनके प्रति ऐसा भाव आया, आप ये भाव नष्ट कर देंगे। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाव आया सोच साइड कर दिया, नहीं, तुरंत हमें भगवान को याद करना चाहिए, तुरंत हमें बोलना चाहिए कि ये बुरा ख्याल मेरे मन में आया, ये अनर्थ मेरे अंदर से निकाल दो, क्योंकि मुझे आपके पास आना है। आपको अगर वापस यहाँ आना है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, वापस यहाँ जन्म लेना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं आना है तो तुरंत भगवान को याद करो, तुरंत गुरुदेव को याद करो, और बहुत ही अ, दयनीय भाव से बोलो कि मेरे अंदर ये गंदी सोच आ गई, मैंने इसके बारे में बुरा सोचा, इसका दोष दर्शन किया, तुरंत बोलना चाहिए। तब भगवान कृपा करेंगे, तब हमें हरिनाम में रुचि आएगी। तो और ये सब बहुत आसानी से मिल सकता है अगर हम गुरु और नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ के रखे तो लास्ट में यहाँ निताय चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताई पद सदा करो आश। नित्यानंद प्रभु के चरणों का ही आशा रखो। नित्यानंद प्रभु के चरणों की आशा मतलब हमारे गुरुदेव के चरणों की आशा, हमेशा कि हमें हमारे गुरुदेव के चरणों में रहना है। गुरुदेव गुरुदेव ही हमारे लिए मेन, वही हमें भगवान भगवान के प्रति जो प्रेम है, भाव है, जो भी है, वो गुरुदेव ही प्रदान करेंगे। फिर नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरे करो सुखी, राखो रांगा चरणेर पास, राखो रांगा चरणेर पास। तो यहाँ ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे लिख रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। वो दुखी नहीं है, वो तो महाप्रभु के अत्यंत प्रिय नित्य पार्षद है, लेकिन वो दैन्य भाव से हमारे लिए उन्होंने ऐसा नहीं सोचा है। दैन्य भाव मतलब वो खुद के लिए ही सोच रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वैष्णव आचार्य वो दुखी नहीं है, वो दुखी हम सबके लिए, क्योंकि हम यहाँ सोच रहे कि हम बहुत सुखी हैं। तो नरोत्तम बड़ो दुखी, और फिर वो प्रार्थना करे कि निताय मुझे सुखी कर दो, क्योंकि नित्य आनंद है ना, नित्यानंद, वो नित्य आनंद में ही रहते, वो हमेशा आनंद आनंद में ही रहते, वो कभी दुखी नहीं होते। तो राखो रांगा चरणेर पास, रांगा मतलब जो कुछ जैसे लाल रंग का होता है, एकदम हल्का लाल और गुलाबी रंग का होता है ना, उसको रांगा बोलते हैं बंगाली में। तो राखो रांगा चरणेर पास, नित्यानंद प्रभु के चरण कैसे है, ऐसे लाल रंग जैसे, तो वो उन चरणों के पास हमें रखो। तो ये इस भजन के साथ मैं यहाँ ये क्लास समाप्त करूंगी। और अगर आपको कोई भी प्रश्न है या कोई भी कमेंट है, कुछ भी है, तो अब हम वो लेते हैं। आज मैंने लेट कर दिया, नहीं टाइम में है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रश्न है, कुछ भी है, या कुछ भी आपको शेयर करना है, तो आप कर सकते हैं हाथ ऊपर करके, वरना हम यहाँ पे स्टॉप करना है। हाँ ठीक है, ठीक है। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ा, जे छाया जगत जुड़ा, हेलो निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते ना। দৃঢ় করি ধরো নিতাইয়ের পায়, দৃঢ় দৃঢ় করি ধরো নিতাইয়ের পায়, সে সম্বন্ধ নাহি যা বৃথা জন্ম,
সেই পশু বড় দুরাচার, সেই পশু বড় দুরাচার। অহংকার নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে। বিদ্যাকুলে কি করিবে তার, বিদ্যাকুলে কি করিবে তার। অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাশুরিয়া, অসত্যের সত্য পরিমাণ, অসত্যের সত্য পরিমাণে। নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে। ধরো নিতাই চরণ দুখানি, ধরো নিতাই চরণ দুখানি। নিতাইয়ের চরণ সত্য, নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাহার সেবা করিত। নিতাই পদ সদা করো আ, নিতাই পদ সদা করো আ। নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে সুখী। এই অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে করো সুখী। রাখো রাঙা চরণের পাশ, রাখো রাঙা চরণের পাশ। হরে কৃষ্ণ। কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যঃ পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।